क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन था, हो चुका था पूरी तरीका से कंप्लीट और हर एक कॉन्सेप्ट आपको बताने का काम किया था स्टेप बाय स्टेप। दो कंडीशन से बताया था, एक तो पूरी तरीका से बना कर आए थे कैलकुलेशन कर करके, दूसरा आपको इसी जगह पे स्टेप समझा दिया गया कि आप किस तरीका से मैथ को कंप्लीट ढंग से बना सकते हैं। हर एक स्टेप को आप समझ करके जब एग्जाम आए तो उसी तरीका से बना करके एक बेहतर नंबर कैसे ला सकते हैं पूरा डिटेल दिया था मेरे भाई। अगर उस वीडियो को देख लिए होंगे तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा। जैसे कि 7 है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ पॉइंट से खेलेगा तो पॉइंट से वो खेल रहा है तो हम भी खेलना जानते हैं कि किस तरीका से पॉइंट को एकदम मरोड़ देंगे कि आपके लिए आसान हो सके। जैसे में सर देखिएगा थर्ड डिवाइड, जब डिवाइड था ना मेरे भाई तो देखिए इतना है, अब बाई की जगह हेडिंग में लिख चुका है डिवाइड, और जब इस जगह पे बाई देना तो इस जगह का मतलब डिवाइड, और डिवाइड का मतलब अगर 6/4 है ना तो समझ जाइएगा कि डिवाइड में 4 है। अगर ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है, और ऐसे लिख करके ऐसे भी लिख सकता है। 6/4 कर दीजिए, चाहे इस तरीका से लिख लीजिए चाहे इस तरीका से, दोनों इक्वल है। क्लियर, आपको कॉन्सेप्ट दिया। तो बाई की जगह पर डिवाइड है, अब डिवाइड है तो इसको नीचे ला सकते हैं। हाँ सर वही तो कर रहे हैं, उस तरीका से इस जगह पर डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, अब इतना बता देंगे। अब क्या करेंगे, अब करेंगे ये 8 आ गया ना, अब इसको डिवाइड मारने का काम करेंगे। पहले ये 10 से 10 कट कर लेंगे, अब बच जाएगा ये इतना भाई इतना इतना। अब इसको डिवाइड मारेंगे ना और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, काहे कि शुरू से आपको डिवाइड देते आ रहे हैं। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बताने के लिए प्रिपेयर है ताकि आप सीख चुके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड देखिए पॉइंट यहाँ है, अब इस तरीका से क्या ये नीचे नहीं आएगा, हाँ सर आ गया, नीचे कर लिया। अब इसको इस तरीका से कर लिया। अब पॉइंट 10 10 क्या किया सर, आप यही कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए 2 डिजिट है ना, 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। ठीक है सर, आप ये पॉइंट और ये पॉइंट 10 10 क्यों दे रहे हैं सर, 10 10 इसलिए दे रहे हैं, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों है। अगर सेम से दे सकते हैं तो ये 10 10 कट ही जाएगा, बाकी इतना बाई इतना। ऐसे क्यों कर रहे हैं, काहे कि पॉइंट से मेरे बाबू, पॉइंट से ये 10 कट जाएगा। काहे कि हम लिख सकते हैं पॉइंट का मतलब नीचे 1 और जितना डिजिट उतना 0, तो इतना 0 तक कट हो गया, ये इसे कट हो गया तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा इस जगह पे। देखिए अब यहाँ आ गया पॉइंट, जब यहाँ पॉइंट आ गया ना तब डिवाइड मारेंगे और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। थर्ड कौन चाहिए सर, देखिएगा इस तरीका से क्वेश्चन है, डिवाइड है, इस जगह पे हेडिंग में डिवाइड नीचे का तो डिवाइड दे दिया। ठीक है, अब इसको नीचे ले आवे, जब नीचे ले आवेंगे तो 10 10 पहले देखिए इस डिजिट है ना तो डिजिट को लिखेंगे, ऊपर नीचे 10 से डिवाइड मार लेंगे। अब क्या करेंगे, कट करने की कोशिश, जब इसको कट किया ना तो इतना कट करके आ गया। ठीक है, अब 15 10 से 10 कट गया, देखिए ये कट गया, अब यही वाला यही में बच जाएगा, लेकिन एक पॉइंट घसक कर यहाँ पहुंच जाएगा, काहे कि पॉइंट इसका हटा दिए। जब ये पॉइंट हटाएगा तो नीचे बंद दीजिएगा, एक डिजिट एक जीरो इसे कट जाएगा, और 1 0 है ना तो इसको खिसका के यहाँ कर दीजिएगा जो कि यहाँ हो गया। अब इससे डिवाइड मारिएगा और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इसको नीचे लाइए और इस तरीके से बढ़िया से प्रोसेस बनाइए, प्रोसेस करके इससे डिवाइड मारिए और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का 4 भी हो चुका समाप्त। आसान है तो इसमें क्या करना है, खाली लिखना ही तो है, डिजिट को काट छाट करना आपका काम है, काहे कि शुरू से आपको बताते हैं। नंबर 5 है, जब 5 है तो ये डिवाइड में, डिवाइड है तो इसको नीचे लाएंगे। अब इसको डिवाइड मारेंगे, 100 से डिवाइड मार दिया, क्यों मार दिया, आप ले सकते हैं डिवाइड। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि ऊपर नीचे 100 से अगर डिवाइड मारेगा ना तो देखिए जो है वही है, देखिए यहाँ ऊपर नीचे 100 से कहेंगे कटेगा तो वही बचेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा सर, क्योंकि हमें पॉइंट को हटाने में सहूलियत महसूस हो। ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 100 दे देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 38 बच जाएगा, 38 बच जाएगा। 2 0 है ना तो ये पॉइंट घसा के यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया। और जब इतना से डिवाइड मारेंगे ना तो 0.6 आ जाएगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। अगर ये कुछ नहीं हेडिंग में तो डिवाइड दे चुका था, ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया। फिर ऊपर नीचे 100 से डिवाइड, ऊपर नीचे 100 से मल्टीपल कर लिया, 100 से मल्टीपल किया तो पॉइंट हटाइए, नीचे 1 और 2 जीरो, ये 0 से 0 कट जाएगा 10 और बच जाएगा 35 और ये 2 0 है ना ये खिसक कर यहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला खिसक करके यहाँ पहुंच जाएगा जो इस जगह पे पहुंच चुका है। जब इतना से डिवाइड मारिएगा और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।
है तो अब डिवाइड है तो ये नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, जब ये नीचे आएगा तो ऊपर है ये, अब ऊपर नीचे 100 से मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल किया तो ये पॉइंट हटाया, देखिए ये पॉइंट हटाना है, नीचे 100 डाला है, 100 से 100 कट जाएगा, जब 100 से 100 कट जाएगा ना तो ये 2 जीरो है ना, तो ये पॉइंट धसका करके यहाँ पहुंच जाएगा, देखिए यहाँ पहुंच चुका। जब यहाँ पहुंच जाएगा ना तो अब देखिए पॉइंट हट चुका था उस वक्त, कहे इसको काट दिया था तो इतना बच गया, अब इसे डिवाइड मार दिया तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत आसान है, जैसे कि ये पॉइंट यहाँ लाया है, जब एक पॉइंट के बाद अगर डिजिट रहे ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट रहे तो 10 से मल्टीपल करना है ऊपर नीचे, और जब 2 डिजिट रहे तो 100 से मल्टीपल करना है, जब पॉइंट के बाद 3 डिजिट रहे तो 1000 से मल्टीपल करना है इस जगह पे, ठीक है ना। जिस तरीका से पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीपल किया था, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से मल्टीपल किया, और कुछ नहीं करना, और इसी तरीका से कर करके और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है इस तरीका से दिया हुआ है, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, मल्टीपल किया सर, पॉइंट हटाया इस तरीके से किया, और ये हो जाता है आपका राइट आंसर। पूरी तरीका से आप देख लीजिएगा, ये है, इसको नीचे लाएंगे, ऊपर नीचे, अब 2 डिजिट है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर लेंगे, तो ये यहाँ लाए 100 से मल्टीपल किया तो आप पॉइंट हटाएगा, इससे कट जाएगा, 90 से डिवाइड मारेगा तो ये घसा करके यहाँ कर देगा, 100 से ना तो यहाँ कर देगा, यहाँ तो इस जगह पे कर लिया, अब यहाँ पे कर लिया तो डिवाइड मारा तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसको नीचे ले आएंगे और ऊपर नीचे देखिए पॉइंट के बाद 3 डिजिट 1000 से मल्टीपल कर लेंगे, जब 1000 से मल्टीपल करेंगे तो ये सीधे कट करके यहाँ आ जाएगा और इसका नीचे पॉइंट खत्म हो जाएगा, ऊपर जीरो जो था ना ये आपको पूरा मल्टीपल हो जाएगा, काहे कि यहाँ कहीं भी पॉइंट नहीं है। अब इसको डिवाइड मारिएगा तो 2000 आंसर आ जाएगा आपका। तो 12 का है क्वेश्चन भाई वही है, इसको नीचे लाना है, अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीपल करना है, 10 से मल्टीपल किया तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इसे डिवाइड मारेंगे तो 3.07 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 तक था और 12 क्वेश्चन हो चुका पूरी तरीका से समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। अब इतना देखिए, अब 2 डिजिट पॉइंट के बाद यानी हमको 100 से ऊपर नीचे मल्टीपल करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे कर दिया, इस जगह पे कर दिया तो ये पॉइंट हट जाएगा, काहे कि पॉइंट तो मतलब नीचे 2 जीरो तो 2 जीरो कट दिया, 100 से 100 कट जाएगा, जब कट जाएगा तो डिवाइड मारेंगे तो 50 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, जब 14 आ गया तो ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर नीचे मल्टीपल कितना से करेंगे, 100 से करेंगे, काहे कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, देखिए यहाँ तो अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 2 जीरो इसे कट कर लेंगे, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट कुछ भी ना है तो मल्टीपल होकर के इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, और जब 70 से मल्टीपल मारेंगे तो 1200 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 3/80 करेंगे, तो अब 80 से डिवाइड मारेंगे ना, 3 को डिवाइड मारिएगा तो कीजिएगा 0 पॉइंट के बाद 1 जीरो लीजिएगा तो नहीं कट रहा है, फिर यहाँ 1 जीरो लीजिए, फिर यहाँ 1 जीरो लीजिए, फिर 8 तिहाई 24 कीजिए तो 8 तिहाई 24 बच जाएगा 60, ये कट हो चुका, तो अब कितना बचेगा 0 कर लीजिए, 8 7 56, इस तरीका से कट के आ जाएगा आपका राइट आंसर, और एक पूरी तरीका से हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 7 पूरी तरीका से हो चुका। जिस बच्चे को समझ में आया होगा, इतना मेहनत आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में।